सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, विशेषकर भगवान शिव की पूजा के लिए। सावन के सोमवार सावन सोम व्रत का विशेष महत्व है। इस समय भगवान शिव की पूजा, व्रत और कथा सुनने का रिवाज है। सावन सोमवार की कहानी कहानी के अनुसार एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत धार्मिक थे और हमेशा भगवान शिव की पूजा में लगे रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए काशी जाकर भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। उसने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी पत्नी को संतान प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने लौटकर अपनी पत्नी को यह खुशखबरी दी। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों बाद वह बालक मर गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए और फिर से भगवान शिव की पूजा में लग गए। उन्होंने सावन के सोमवार का व्रत रखना शुरू किया और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। कई वर्षों तक व्रत करने के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें फिर से एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। इस बार वह पुत्र लंबी आयु तक जीवित रहा और ब्राह्मण परिवार सुखी से जीवन बिताने लगा। इस प्रकार सावन के सोमवार का व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत रखता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन माह की कहानी। सावन माह को लेकर भी कई पौराणिक कथाएं हैं। इसमें से एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन की है। जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब कई रत्न, धन, धान्य और अमृत के साथ साथ विष भी निकला। यह विष इतना विषैली था कि इससे संसार के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे नष्ट हो सकते थे। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे इस विष को पीने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए इस विष को पी लिया, लेकिन उन्होंने इसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। सावन का महीना इस घटना का प्रतीक है और इस माह में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार सावन माह और सावन सोमवार दोनों ही हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और भगवान शिव की भक्ति के लिए यह समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। सावन के मौसम का महत्व। सावन माह, श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई अगस्त के महीनों में आता है। यह समय वर्षा ऋतु का होता है, जो खेती और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सावन माह में हरियाली बढ़ जाती है और यह समय किसानों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस समय में खेतों में फसल बोई जाती है और पेड़ पौधों में नई जान आ जाती है। पार्वती जी की कथा। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उन्होंने सावन के कई महीनों में कई वर्षों तक व्रत और पूजा की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस कथा के आधार पर कुंवारी लड़कियां भी सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, ताकि उन्हें योग्य जीवन साथी प्राप्त हो सके। रक्षाबंधन का त्यौहार। सावन माह में रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा। सावन माह में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व है। श्रद्धालु गंगा नदी से जल लेकर आते हैं और भगवान शिव के मंदिरों में उसे चढ़ाते हैं। यह यात्रा विशेषकर उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। कांवड़िए यात्रा करने वाले भक्त
सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करते हैं और यह यात्रा भगवान शिव के प्रति उनकी असीम भक्ति का प्रतीक है। अन्य धार्मिक अनुष्ठान। सावन माह में कई धार्मिक अनुष्ठान और त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इनमें नाग पंचमी, हरियाली तीज और कृष्ण जन्म अष्टमी प्रमुख हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। हरियाली तीज विवाहित स्त्रियों द्वारा पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाई जाती है और कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। इन सब कहानियों और मान्यताओं से स्पष्ट होता है कि सावन माह और सावन सोमवार का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। इस समय में भगवान शिव की पूजा, व्रत और भक्ति करने से जीवन में सुख समृद्धि, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।